नहीं था इसके अंदर। चलिए कोई नहीं। तो मंथ में हमने देखा कि एक जो ये अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट वहीं से क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। एंड मार्केट ने एग्जैक्ट 38% रिट्रेसमेंट कर लिया है। एंड अब क्या है कि मार्केट यहाँ जरूरी नहीं है कि मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है, क्योंकि मंथ की कैंडल है। ठीक है, मंथ की कैंडल में मतलब ये है कि उतार चढ़ाव कभी ऊपर न कभी नीचे से होता रहता है। तो इसके अंदर जो मार्केट है वो 50% रिट्रेसमेंट कर सकती है। वो कब, जब यहाँ पे कोई परफेक्ट कोई सेटअप बनेगा छोटे टाइम फ्रेम में। और मोर यहाँ पे क्या बनी थी, एक डोजी फॉर्म हुई थी। मतलब ये क्या बता रही थी, ऊपर से इतने सारे बायर्स आने के बावजूद भी, है ना, मतलब यहाँ से जो ये लास्ट कैंडल थी इसकी लिक्विडिटी लेने के बावजूद भी मार्केट यहाँ पे डोजी फॉर्म करती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती है। अब एक बार अपन वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अगर हम वीक में देखेंगे तो वीक में यहाँ पे एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है अपने को। ठीक है, ये क्या है, ये डबल टॉप बनता नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो डबल टॉप जब यहाँ पे बन रहा है तो डबल टॉप का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि मार्केट जो अगर मैं वीक के हिसाब से एक्सपेक्ट करूँ तो मार्केट जो है वो इस वाले लेवल तक आराम से आ सकती है, क्योंकि ये मार्केट का क्या है, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो पीछे भी जब ब्रेक हुआ था तो मार्केट ने इसको सपोर्ट करने के लिए जरूर आई थी। और अभी जब डबल टॉप मार्केट ने बना लिया है तो मार्केट में भी इस वाले लेवल तक आराम से आ सकती है, जो अपना 2004 या 3 का जो अपना लेवल है, 2004 का लेवल है। मार्केट जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि एक लोअर लो बना रही है और एक नया न्यू हाइस ने क्रिएट नहीं किया था, एक लो ही क्रिएट किया था। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, ठीक है, तो ये वाला जो जोन है ना, इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट को आना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ तक पहुंच जाएगा तब तक ईएमए भी टेस्ट हो जाएगी मार्केट की। फिर फर्दर ये एक एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट नीचे तक आ सकती है। अगर इसका यहीं से मार्केट डिटेल्स मतलब यहाँ से रिवर्सल बना लेती है तो मार्केट यहाँ से बुल जा सकती है। ठीक है, डेली में एक बार देखते हैं अपन। डेली में अब देखो, मंथली में क्या बना, डोजी बनी हुई है। वीक में डबल टॉप बन चुका है मार्केट का। ठीक है, सेम सिनारियो डेली में भी आप देख सकते हो, ये बड़ा एक क्या बन चुका है, यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन चुका है। यानी बड़े टाइम फ्रेम में अगर कुछ पैटर्न बनता है या रिवर्सल बनता है, ये रिट्रेसमेंट होती है, तो छोटे टाइम फ्रेम में वो क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसी जगह पे जैसे ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये एक हेड एंड शोल्डर बन चुका है मार्केट का, जिसने ईएमए को टेस्ट कर लिया है। अब फर्दर मार्केट जो है यहाँ तक शॉर्ट आराम से कर सकता है। ये वाला ट्रेवल एरिया है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है आराम से बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज जो है मार्केट इस वाले लेवल को टच कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब देखो डेली में हम एक और चीज देखेंगे, वो ये है कि यहाँ पे जब मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है, पर उससे पहले अपन को ये समझना है कि जब मार्केट ये वाला जो लेवल था मार्केट का, ये वाला अगर मैं बात करूँ, ये वाला लेवल ये क्या था, ये था अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये अपना एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था। ठीक है, ये वाला यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो इसकी अगर मैं नेकलाइन की बात करूँ तो इसकी नेकलाइन कौन सी होगी, इसकी नेकलाइन होगी ये वाली। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम टचेज होगी। ठीक है, और यहीं पे क्यों, क्योंकि एक हिडन ट्रेंड लाइन है मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँ ना कि जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, ये वाली अपनी क्या होगी, एक हिडन ट्रेंड लाइन। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद में क्या मार्केट ने इसको सपोर्ट एक्ट किया, बिल्कुल यहाँ पे देखो सपोर्ट इसको एक्ट किया। सपोर्ट एक्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अब जब इसको ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को जब ब्रेक किया मार्केट ने, तो अब इसको क्या बनाई नहीं आई थी, रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस एक्ट किया, मार्केट फर्दर यहीं से क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, यहीं से ही शेयर चली गई। और यहाँ से ईएमए को टेस्ट कर लिया और अपना एक जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको भी टेस्ट कर लिया। अब जो है, अब अपने को यहाँ से अपने को ये देखना कि अपने को एंट्री कहाँ लेनी है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अपने को जाना पड़ेगा 4 आवर के अंदर। अपने को पता लग गया कि ये रेंज क्लियर है, मार्केट इस यहाँ तक आ सकती है। तो अब एंट्री के लिए अपने को कहाँ मिल सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, मार्केट अगर हम डेली में देखेंगे तो एक लोअर लो बनाती मार्केट आ रही है। ठीक है, यहाँ से ईएमए से रिजेक्शन भी मिल चुका है और यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रिपल बॉटम भी बन चुका है। देखो, ट्रिपल बॉटम, ठीक है, ट्रिपल बॉटम बन चुका है। एंड अगेन जो मार्केट है वो इस ईएमए को जो अपना ट्रिपल बॉटम था उसकी जो नेकलाइन है ये वाली, ठीक है, क्या मार्केट ने उसको टेस्ट कर लिया, ठीक है, उसको भी टेस्ट कर लिया, एक बियरिश मूव भी मिल गया। अब अपन यहाँ से लगाते हैं फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, यहाँ से हमने लगाई फिब। अब देखो, मार्केट ने 50% यहाँ से क्या कर लिया, रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो मार्केट के फर्दर शॉर्ट करने के चांसेस तो है, बट अभी क्या टाइमिंग है मार्केट की, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
कि जो मार्केट है वो अभी क्या कर सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मार्केट क्या करे, लंदन सेशन तक 1:30-2 बजे तक लगभग मार्केट यहाँ तक पहुंचे, इस वाले लेवल तक, ठीक है, वापस से। हालांकि अब यहाँ तक पहुंच पाना मुश्किल है मार्केट के लिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। काफी टाइम से मार्केट यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुकी है मार्केट। फिर भी अगर अपने को सेलिंग की अगर एंट्री लेनी है तो परफेक्ट एंट्री है तो बनेगी यहाँ पे। अगर मार्केट अपने को यहाँ पे ईएमए के पास में मिलती है, वहीं पे अपना 61% रिट्रेसमेंट है, अगर वहां पे अगर अपने को एंट्री मिलती है, अगर वहां पे कैंडल मिलती है, तो जब मार्केट यहाँ से इस ईएमए को टेस्ट करेगा, 61% को रिट्रेसमेंट करेगा, वहीं से फर्दर शॉर्टिंग के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर से अगर हम सेल करें, क्योंकि एक रूल है मार्केट का कि अगर आपको बढ़िया पिप्स कैच करनी है, बढ़िया आपको प्रॉफिटेबल बनना है, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छा लगना है, तो बाय फ्रॉम द बॉटम, सेल फ्रॉम द टॉप, ये एक सिनारियो बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आप यहाँ से सेल करेंगे अपन, तो एक अपने को अच्छा टीपी मिलेगा, अपना असल छोटा होगा उसमें। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो अभी यहाँ से अगर हम लेंगे तो मार्केट में फंस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अपना असल बहुत बड़ा होगा। दूसरा ये कि मार्केट का एक नियर बाय अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ ना, तो ये अपना क्या है, रेजिस्टेंस है। जब अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल क्यों, जब इतनी बेयरिश थी कैंडल यहीं आके रुकी थी, है ना, फिर अगेन दूसरी कैंडल यहीं रुकी, ठीक है, फिर उसके बाद में एक यहाँ पे फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, सपोर्ट बनाया, यहीं पे डोजी फॉर्म हुई। फिर अगेन जब मार्केट इतना बुल जाने के बाद वापस नीचे आया तो इतनी बेयरिश कैंडल यहीं आके रुक गई, फिर अगेन यहीं पे, फिर अगेन यहीं पे। तो ये जो एक एरिया है, ये इंपॉर्टेंट क्या बन गया अपना मार्केट का, सपोर्ट। तो जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, मैं फर्दर शॉर्टिंग यहाँ से नहीं करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कि मे भी मार्केट जो है वो इसको टच करके वापस में भी ऊपर जा सकती है, ये पॉसिबल है मार्केट के लिए, इसको टच करके ऊपर जा सकती है, ईएमए को टेस्ट कर सकती है। हालांकि ईएमए को टेस्ट करके फिर ही मार्केट नीचे जा रही है, हो सकता है कि एक बार और मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ से शॉर्टिंग के चांसेस बनेंगे तो वो इससे बनेंगे, देखो मैं बताऊँ आपको। अब देखो यहाँ से अपने को दो सिनारियो देखने हैं, बाय का भी देखना है और सेल का भी देखना है, ठीक है। तो बाय और सेल दोनों का अपने को यहाँ पे सिनारियो देखना है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में केवल दो चीज होती है, ये तो बाय या सेल, अपने को केवल एक चीज को लेकर नहीं चलना है, ठीक है। अगर इस वाले लेवल को मार्केट एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करती है, यानी कि मान लो अगर इस वाले लेवल को यहाँ से ब्रेक कर देती है, ठीक है, और इसको रेजिस्टेंस एक्ट करके फिर मार्केट यहाँ से फर्दर शॉर्ट जा सकती है, जो अपना 2004 का लेवल रहेगा नीचे तक, ठीक है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा सेफ साइड करना चाहते हो तो अपना पहला ये हो जाएगा टीपी एंड सेकंड वो हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सेलिंग का सिनारियो। अब यहाँ से बाय का सिनारियो देखते हैं, तो बाय का सिनारियो ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, मार्केट यहीं पे 1:30 या 2 बजे समथिंग यहाँ पे कुछ डोजी फॉर्म करती है, ठीक है, या कुछ यहाँ पे पैटर्न्स बनाती है, कुछ 15 मिनट में कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाती है, या डबल बॉटम बनाती है, कुछ भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता आपको नजर आता है, डोजी फॉर्म होती है 30 मिनट में या 15 मिनट में, तो आप फर्दर यहाँ से यहाँ तक ईएमए का टीपी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मार्केट फर्दर शूटिंग के चांसेस है। बाइंग का तो सिनारियो के लिए अपने पास इतना ही है, ठीक है। अब एक बार इसको 1 आवर में देखते हैं अपन। अगर हम इसको 1 आवर में देखते हैं तो ये जो लेवल मार्क किया है कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट होगा तभी अपन फर्दर शूटिंग के चांसेस देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना गोल्ड के अंदर। अब एक बार अपन यूएस ऑयल को देखते हैं कि यूएस ऑयल क्या कर रहा है, यूएस ऑयल में आज मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, तो अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो सबसे पहले अपन जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम में कि मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट कर क्या रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट एक मतलब अगर हम देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। और मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से मैं अगर देखूँ ना इस वाले लेवल से, तो ये क्या है, मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ से किया है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से नियर बाय देखूंगा तो सबसे पहले अपना ये दिमाग में आएगा कि ये क्या है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या था, सपोर्ट, ठीक है। मार्केट वहीं से क्या हुई है, रिजेक्ट, एग्जैक्ट वहीं से मार्केट जो वीक है वहीं से रिजेक्ट हुई है, सॉरी। तो जो ये कैंडल है कहाँ से रिजेक्ट हुई है, जो अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वहीं से तो मार्केट रिजेक्ट हुई है, ठीक है। और एक बार मैं यहाँ पे जो मेरे पुराने लेवल से उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो अपना लेवल था मार्केट क्या वहीं से रिजेक्ट हुई है, ठीक है।
अब अगर मैं इसमें ये देखूं कि मार्केट काफी टाइम से बियरिश मूव दे रही है, क्या उसने अभी तक रिट्रेसमेंट किया? नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट भी करना बनता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट देखो दो तरीके का होता है, एक तो होता है जैसे लोकल टाइम फ्रेम का, जैसे 1 आवर का या 30 मिनट का। ठीक है, ये यहाँ पे एक 1 मंथ का एक यहाँ पे क्या है, रजिस्टर सपोर्ट है। तो ये क्या करेगा, इम्पोर्टेंट एक्ट यहाँ पे करेगा। देखिए अपना ये जोन था एक, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये वाला एक अपने पास में क्या है कि जोन है जहाँ से सपोर्ट है। ठीक है, पीछे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट है। अगेन जब मार्केट यहाँ पे जब भी आई है, मार्केट यहाँ से देखो कितनी बार यहाँ से पुल बैक मिला मार्केट को, जैसे इस वाले एरिया में आती है मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब बायर्स धक्का देके मार्केट को यहाँ से निकाल देते हैं, फिर अगेन यहाँ पे आई, फिर अगेन बुल चली गई। अगेन मार्केट इसी वाले एरिया से क्या हुई है, रिजेक्ट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है अभी तक देखो जो इस मंथ की कैंडल है वो एक लो भी क्रिएट नहीं कर पाई है। मार्केट इसकी हाफ वीक को टेस्ट करके मार्केट जो है यहीं से फर्दर बुल जा रही है, यानी कि इंपोर्टेंट सपोर्ट है, और यहीं से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो इस ईएमए तक आराम से जा सकती है। ठीक है, हालांकि ईएमए भी नहीं तो कम से कम 75 का जो लेवल है, जो लास्ट कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट उसके बाद शॉर्टिंग के चांसेस बन सकते हैं। बट अभी जो मार्केट का सिनारियो बन रहा है वो मुझे यहाँ से बुल का सिनारियो ही लग रहा है। ठीक है, चलो अब एक और वीक में देखते हैं। अगर हम वीक में देखते हैं तो मार्केट ट्राइंग टू फॉर्मिंग है हायर हाई एंड वॉच कंसोलिडेटिंग। ठीक है, इस वाले एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है काफी टाइम से इस वाले एरिया में। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो इसी वाले एरिया के अंदर हो रही है काफी टाइम से। तो ये एक हो गया कंसोलिडेटिंग एरिया। इसको देख के अपन कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट कर क्या रही है। बस इतना पता लग रहा है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है ना, जो ये सपोर्ट है, बस इसकी जो विक्स है यहीं से रिजेक्ट हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया मार्केट के लिए। अब अपन देखते हैं एक बात, हाँ दूसरी चीज में ये है कि अगर हम वीक के हिसाब से भी अगर अपना टीपी सेट करें बाय के लिए, तो ये ईएमए अपनी सही है। ठीक है, ईएमए एंड अपनी ये वीक फील हो सकती है यहाँ से। ठीक है, जो 76 का जो लेवल है ये वाला। अगर हम डेली में देखें तो डेली में देखो मार्केट क्या बना रहा है, एक हाई राई बना रहा है, हाई उसके बाद में एक और हाई, उसके बाद में एक और हाई। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीज समझेंगे अपन, जैसे बायर्स गए थे इतने ऊपर है ना, उसके बाद में यहाँ पे मतलब मार्केट यहीं आके रुक गया था। यहीं पे आके क्यों रुका, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मार्केट यहाँ पे आया था तो क्या मार्केट यहीं से रुका था, इसी वाले एरिया में। ठीक है, फिर अगेन इसी वाले एरिया में रुका था, फिर अगेन इसी वाले एरिया में रुका था ना, फिर अगेन एक सेकेंड, अगेन इसी वाले एरिया में मार्केट क्या हुआ है, अभी रुका हुआ है। यहीं से क्या मिल रहा है मार्केट को, यहीं से मार्केट को क्या मिली थी, रिजेक्शन। तो ये वाला एक एरिया सेलर्स का जोन है। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब इस वाले लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुई थी एंड डेली में मैं अगर देखता हूं तो इतनी सेलर्स थी, मतलब सेलर्स की ताकत यहाँ पे ज्यादा है, बट एक लो क्रिएट नहीं कर पाई यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तक मार्केट इस लो का ब्रेक नहीं करती, मैं ये नहीं मानूंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। डेली के हिसाब से ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड है। वीकली के हिसाब से मार्केट जो है कंसोलिडेटिंग कर रही है, बट एक हाई राई के साथ कंसोलिडेटिंग कर रही है। दूसरा मैं अगर मंथ की बात करूँ तो मंथ में मार्केट के सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहाँ पे एक तगड़ा वाला बायर्स का जोन है। ठीक है, तो सारे सिनारियो जो बन रहे हैं वो यहाँ से बुल के सिनारियो बन रहे हैं, बट अपने को यहाँ से एक परफेक्ट एंट्री देखनी है कि अपन कहाँ से बाय कर सकते हैं इसको। ओके, और इसमें अगर मैं, हाँ अब देखो ये लेवल है, ये वाला जो अपना लेवल है ना ईएमए वाला, क्या मार्केट जब नीचे गिरी थी तो क्या ईएमए को टेस्ट किया था इसने? ठीक है, यहीं पे ऐसा क्या था कि मार्केट यहीं से नीचे चली गई, एंड अभी जो मार्केट आ रही है वो इसी वाले एरिया से थोड़ा नीचे से क्या हुई है, रिजेक्ट। यानी अभी अभी रिजेक्ट तो नहीं बोल सकते इसको, अभी देखिए स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे इस ये वाला। अगर मैं इसको थोड़ा सा और परफेक्ट करूँ तो ये यहाँ पे रहेगा अपना इस वाले लेवल के पास में। ठीक है, ये वाला लेवल है अपना। हालांकि मैं, चलो अपन ए बार ईएमए को लेकर चलते हैं। ठीक है, बट मेरे ख्याल से ये वाला लेवल ठीक रहेगा, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो ये मार्केट यहीं ऊपर गया था, फिर यहीं से नीचे गया था, फिर इसको ब्रेक किया था। अगेन मार्केट यहीं से क्या हुई है, रिजेक्ट। ठीक है, काइंड ऑफ यहीं से क्या हुई है, रिजेक्ट। अब एक बार अपन 4 आवर में देखते हैं 4 आवर में क्या कर रहा है। अगर 4 आवर के हिसाब से देखा ना तो 4 आवर के हिसाब से मार्केट की जो एक नेकलाइन है
ये अपनी ये बनेगी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, ये वाली अपनी क्या बनेगी यहाँ पे, नेक लाइन। कल मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क किया था, आई थिंक ये वाला था, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल कर रहा था ना, देखो यहाँ से जब फर्दर फॉल कर रहा था यहाँ से, तो मार्केट यहीं रुका हुआ था, ठीक है, यहीं रुका हुआ था। उसके बाद में यहीं से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मार्केट ने थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट देके फिर बुल मूव दिया था यहाँ से। फिर अगेन जब नीचे आया तो उसको क्या बनाया, रेजिस्टेंस यहाँ पे करके फिर मार्केट फर्दर फॉल गया था। उसके बाद में जब ऊपर गया तो वापस इसको क्या बनाया यहाँ पे, सपोर्ट, यहीं से क्या हुआ, रिजेक्ट, ठीक है। फिर अगेन जब नीचे गया तो इसको क्या बनाया यहाँ पे, टेक करके यहाँ पे इसको क्या बनाया, सपोर्ट बनाया। तो कल जो अपनी एंट्री थी ना ऑयल के अंदर, एंट्री कल अपनी यहाँ पे कल एंट्री थी बाय की ट्रेड, जो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट भी की थी। यहाँ से कल अपनी एक एंट्री थी बाय की ट्रेड यहाँ पे, ठीक है, 2:30 बजे के समथिंग। और आज जो है ना, आज अपने को एंट्री जो लेनी है ना, वो कहाँ पे लेनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। क्योंकि ये सेटअप तो कल ही बन चुका था, एक प्यारा सेटअप जो यहाँ से बाइंग का बना था ना, वो सेटअप कल ही बन चुका था, क्योंकि मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई थी यहाँ पे। आज की बात करूँ, अब अपने को पता तो है कि बाय जाएगा, बट अपने को एंट्री कहाँ लेनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या बन गया, एक इम्पोर्टेंट अपना सपोर्ट, ठीक है। अब अपना नियर बाय सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो अपना नियर बाय सपोर्ट ये है ना, ये वाला, ये अपना नियर बाय सपोर्ट है, जहाँ पे ईएमए भी है 4 आर की, ठीक है। तो अब ना मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में कुछ रिवर्सल पैटर्न बना के डोजी फॉर्म करके कि मार्केट यहाँ से फिर फर्दर गुल जा सकती है। पहला सिनारी तो ये है, अगर आपको एक अच्छी बाइंग चाहिए तो ये सिनारी पहला तो ये बन गया, जहाँ से अपने को एक अच्छी बाइंग मिल सकती है विथ स्मॉल एसएल, ठीक है। ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहला टिप मेरा ये रहेगा इसके अंदर, ठीक है। एंड यहाँ से अगर मुझे देखने दो थोड़ा सा, अगर मैं इस वाले लेवल का वेट करूं कि ये वाला लेवल जब ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला लेवल जब ब्रेक होगा तो मैं फर्दर यहाँ से इसको सपोर्ट एक्ट करने के बाद में बाय कर सकता हूँ। ये भी सिनारियो बन सकता है, अगर आपको बाय करना है तो ये भी सिनारियो बन सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी, फिर इसको सपोर्ट एक्ट करेगी, फिर यहाँ से बुल चली जाएगी। ये सिनारियो भी यहाँ से बन सकता है, बट इसमें फिर अपना जो एसएल रहेगा ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा फिर, ठीक है, क्योंकि एसएल कहाँ लगाएंगे अपन, फिर मतलब इसमें ये हो जाएगा, फिर मार्केट जो यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, फिर इसको सपोर्ट एक्ट करेगा, फिर अपना थोड़ा सा एसएल का इसमें देखना पड़ेगा फिर हमको थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो लेवल था ना, ये यहाँ पे मार्केट को फिर से आना चाहिए, ये वाली एंट्री देने के लिए आफ्टर 2 o'clock, ठीक है। आफ्टर 2 o'clock अपन देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। और सेलिंग का तो यार मुझे अभी इसमें चांस नहीं लग रहा, सेलिंग का सिनारियो नहीं लग रहा मुझे इसके अंदर, कि ऑलरेडी मार्केट एक हाई राई बना चुकी है, ठीक है। तो ये हिसाब से मुश्किल है इसमें, ठीक है। तो वेट करना आपको, तो इस वाले लेवल का ब्रेकआउट का ना, इसका ब्रेकआउट होते ही सपोर्ट बना के तो आप यहाँ से बाय सकते हो, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे आएगी, फिर एंट्री देने के लिए यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार 1 आवर में और चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ इसमें नजर आए तो अपने को। देखो 4 आवर की ईएमए भी है यहाँ पे ना, इसको भी टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकती है। तो ये आपको वेट करना है कि जो 1 आवर की ईएमए ना, 4 आवर की ईएमए और 1 आवर की ईएमए एक ही जगह पे है लगभग, ठीक है। तो आपको यहाँ के आसपास फिर से आपको बाइंग नजर आ सकती है, जैसे कि अगर मैं कल की बात करूँ, ठीक है, तो कल जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन आया था, उसके बाद में अगर मैं सुबह की बात करूँ ना, तो एक हाई बनाया था मार्केट ने, फिर अगेन यहाँ पे लो आई, फिर अगेन भूल गई, फिर अगेन यहाँ पे डबल टॉप दिखा के लोगों को 1 आवर में, अब सभी लोगों को यहाँ पे डबल टॉप दिखा था मार्केट में, ठीक है। ये क्या बना था, डबल टॉप। बट क्या इसने एक नया, क्या इसने लो ब्रेक क्या नहीं किया, यहीं से फिर मार्केट में कल बाइंग की, अच्छी खासी बाइंग थी यहाँ से, ठीक है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट कर सकती है, उसके बाद में जो है कि लोगों लगेगा कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो यहीं से एक बाइंग अच्छी खासी बन सकती है, ठीक है।
तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज ऑयल में कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी एंट्री देने के लिए, फिर मैं यहाँ से बाय ट्रेड लूंगा। अदरवाइज मैं यार यहाँ से तो बाय नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा असल कहाँ हुआ। मेन बात तो ये है कि मेरा असल कहाँ रखूँ मैं, क्योंकि पूरा गेम रिस्क रिस्क मैनेजमेंट का गेम है इसके अंदर। और अगर मैं इसका ब्रेकआउट का वेट करूँ, फिर तो यही है कि इसका ब्रेकआउट का वेट करो, इसको सपोर्ट करें, फिर यहाँ से बाय का सिनेरियो बन सकता है अच्छा खासा। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों हमने ऑयल में कर लिया, गोल्ड में कर लिया, एक बार अपन जीजे करते हैं। ठीक है, जीजीबीपी जेपीवाई। तो जीबीपी जीपीवाई में अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे इसके अंदर, तो मंथली टाइम फ्रेम में एक मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अभी तक एक बुल मूव के साथ में भी मार्केट जो है वो फर्दर जा रही है। ठीक है, हालांकि इसने एक सारी लो ब्रेक कर दी है, जो प्यूरियस जो लो थे उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, एक लो में आ चुकी है मार्केट। बट जब तक जो मार्केट है वो एक बार में लेवल्स को मिटा देती है। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या है, एक ऑल टाइम हाई पे चल रही है अभी। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहा है। और इम्पोर्टेंट में अगर यहाँ से बात करूँ तो मार्केट यहीं से ऊपर उठी है अभी ना, इसी वाले एरिया में। जब मार्केट में इतना तगड़ा सेलर्स आया था तो मार्केट यहीं पे क्या कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे वही बात है कि सेलर्स थे यहाँ पे, सॉरी बायर्स थे यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ से क्या दिया, धक्का दे दिया मार्केट ने। अब नियर बाय अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, यहाँ से अगर नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ, तो ये क्या है कि नियर बाय अपना सपोर्ट है मार्केट के लिए अभी, जो एक कर सकता है मार्केट के लिए, बुल जाने के लिए हेल्प कर सकता है मार्केट के लिए। चलो अब देखो मंथली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि मार्केट का बुल ट्रेंड है। और मैंने एक बात हमेशा आपको बताई है कि जब कभी भी मार्केट में एक ऐसी रेड कलर की कैंडल बनती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, फेक लिक्विडिटी होती है वो, मतलब अपन फेक कैंडल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इतना तगड़ा बुल मूव होता है, उसको एक कैंडल चेंज नहीं कर सकती। अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवर्सल पैटर्न बनेगा। एक बार अपन वीक में देखते हैं कि वीक में कुछ बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं वीक में देखता हूँ तो मार्केट की यहीं पे जो वीक की ईएमए है, क्या मार्केट ने वीक की जो ईएमए क्या उसको टेस्ट कर लिया मार्केट ने? हाँ, मार्केट ने उसको टेस्ट कर लिया है अगेन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से सिनारी देखना चाहूँ तो यार थोड़ा सा ये चोपी मार्केट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो अब एक बार मैं इसको लाइन को मिटा देता हूँ एक बार इसको। तो मार्केट अभी कर क्या रही है कि जब मार्केट यहाँ से बुल गई थी तो यहाँ पे आके रुकी थी। ठीक है, फिर अगेन ऊपर गई, फिर उसको क्या बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, इसी एरिया को क्या बनाया, सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, फिर अगेन इसी वाले एरिया को क्या बनाइए, सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस। तो अपना जो ये कि लेवल निकलेगा यहाँ से, ये वाला लेवल, तो ये वाला अपना एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है ये। ठीक है, मार्केट का, मार्केट इस वाले लेवल को भी टच करके मार्केट जो है बुल मूव दे सकते हैं यहाँ से आराम से। ठीक है, और अब देखो क्लोजिंग अगर इसकी इसके वो में रहती है ना, ये तो वीक का चार्ट हो गया। वीक में अपन ने देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने एक लास्ट लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। अब अगर ये वाली कैंडल, अब उसने एक और हाई बना दिया यहाँ से। ठीक है, अब जब तक मैं ये नहीं मानूंगा, जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होता ना इस यहाँ पे, तब तक मैं इसको डाउन ट्रेंड नहीं मानूंगा। ठीक है, अब इसने ना तो एक हाई बनाया है, हालांकि इसने लो लो क्रिएट कर दिया एक। ठीक है, लो क्रिएट कर दिया, बट एक हाई भी तो क्रिएट कर दिया वापस से। ठीक है, चलो उसको एक बार डेली में कंफर्म करते हैं अपन, डेली में क्या चल रहा है इसके अंदर। देखो जो हमने लाइन ड्रॉ किया, क्या मार्केट ने वहीं से क्या सपोर्ट लिया था, मार्केट ने लिया था, अगेन नीचे आई, इस ईएमए को टेस्ट करने के लिए आई थी डेली में। अब देखो डेली की ईएमए भी टेस्ट हो चुकी है, वीक की भी ईएमए टेस्ट हो सकती है, मतलब हो जाएगी, क्योंकि जो ईएमए वो कैंडल के साथ साथ चलती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो कैंडल ये जो ईएमए भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अगर डेली में हम देखें तो, और एक मार्केट जो एक लोअर लो बना रही है, तो नीचे से देखो तो एक लोअर लो बन रहा है। ठीक है, एक मिनट
एआई बना रही है, उसके बाद में मार्केट, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। अगर मैं डेली में देखूँ तो ये वाला एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट यहाँ से फॉल कर रही थी ना, तो इसी वाले एरिया को रेजिस्टेंस एक करके फिर नीचे गिरी थी, फिर अगेन इसी वाले एरिया से नीचे नीचे गिरी थी। अब मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, अब इसको क्या बना रही है, सपोर्ट एक्ट कर रही है। अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक कर देती है आज, ठीक है, तो फिर मैं फर्दर सोच सकता हूँ कि मार्केट जो है डेली की ईएमए टेस्ट करे, उसके बाद बोल जा सकती है, या तो ये वाला रेंज क्लियर, इसको इसको मार्केट जो है वो क्लियर कर देगी। आप 4 आवर में देखते हैं एक बार अपन। मैं करेंसी पेयर में बस 4 आवर की कंफर्मेशन लेता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। यार 4 आवर मेरे को डाउन ट्रेंड, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड दिख रहा है अपने को, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या हाई बना दिया है, हाई ब्रेक कर दिया है। अब इसी हाई को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, यार थोड़ा चुप्पी मार्केट हो गया यार ये। और इसमें अगर मैं यहाँ से देखूँ, एक बार यहाँ से अपन रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं एक बार। यार मुझे लगता है कि यार ये एक बार ईएमए तक आ सकती है, बट 4 आवर में अगर हम देखें तो इसने एक नया हाई क्रिएट कर दिया है। तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस रहेगा पहले अपने पास में ये रहेगा, एंड जो एक लो रहेगा ये वाला रहेगा अपने पास में, ठीक है। तो मार्केट का अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल चेक करें यहाँ से, तो ईएमए के पास में 61% रिट्रेसमेंट है, तो हो सकता है मार्केट जो है वो आज इस वाली ईएमए को टेस्ट करे या फिर इस सपोर्ट को हिट करे। ये बना सपोर्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। इस सपोर्ट को मार्केट जो है हिट करे, उसके बाद में फर्दर बढ़ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अभी सेलिंग के चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट जो है ना, अब देखो एक ट्रेड बन रही है यहाँ से। अगर मैं सेलिंग की ट्रेड देखूँ यहाँ से इस टाइम पे, तो एक सेलिंग की ट्रेड ये बनी है यहाँ पे अभी अभी। असल मेरा यहाँ पे लगेगा इसके ऊपर, मेरा टीपी रहेगा ये वाला यहाँ तक। अब इस टीपी को अगर हम देखें डेली के हिसाब से, तो डेली की जो ईएमए हम वहाँ तक इसे आराम से रख सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि मार्केट के एक लोअर लो बना रहा है, ऊपर से भी एक लोअर लो बना रहा है, ठीक है। तो मार्केट मुझे लगता है कि इस ईएमए को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। आज फर्दर शॉर्टिंग के चांस अच्छे खासे बन रहे हैं। एक बार मैं यहाँ से फिर से क्यों लगा के देखता हूँ कि मार्केट कर क्या सकती है यहाँ पे। इसी ईएमए तक आ सकती है और 30% रिट्रेसमेंट भी आई थिंक कर सकती है मार्केट यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि एक लोअर लो बना रही है मार्केट, है ना, नीचे से भी लोअर लो बना रही है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो, अब मुझे लगता है कि पूरे सिनारियो सेलिंग के बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इसलिए वो मैं ढालता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों जो जिस जगह अंदर सेल रहेगा मेरा यहाँ तक सेल रहेगा इसके अंदर, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, कल मैंने एक ट्रेड देखी थी जेपीपी एनजेड। आज मैं उसका जो सिनारियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक स्विंग ट्रेड मैंने कल देखी थी। मैंने उसको, अभी मैं उसमें इतना श्योर नहीं था कल, बट क्या हुआ कि मार्केट कल वहीं से नीचे आ गई थी, ठीक है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या सिनारियो बने थे, मैं उसके हिसाब से आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी उसमें देखता हूँ अभी जेबीपी एनजेडी के अंदर। मैंने इसमें एक स्विंग ट्रेड देखी थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ट लोड हो गया, हाँ ठीक है। तो इसका रीजन देखो, यहाँ से जो मैंने ट्रेड देखी थी वो ये देखी थी मैंने कि कल मैंने जो डेली में ट्रेड देखी थी वो ये देखी थी कि मार्केट जो रहेगी ना वो यहाँ तक आएगी, उसके बाद में फर्दर शॉर्ट करेगी। बट मैंने पहले सोच लिया था कि मार्केट जो है वो यहीं से फॉल कर सकती है, उसके पीछे का भी क्या रीज़न है। फिर मैंने ये एक्सपेक्ट क्यों किया कि मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है। क्यों इसकी मैंने इसको एक्सपेक्ट इसलिए किया था, मैं इसका पूरा रीज़न बता दूँ आपको कि ये जो स्विंग ट्रेड मैंने कल देखी थी उसका पीछे का क्या रीज़न था। तो सबसे पहले अगर हम इसमें मंथली टाइम फ्रेम में जाती है, तो देखो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक हाई राई बना रही थी मार्केट, है ना। एक ऑल टाइम हाई के साथ में मार्केट थी, ऑल टाइम नहीं तो ऑल टाइम तो नहीं है, मतलब एक हाई के साथ में मार्केट थी। तो जब मार्केट यहाँ पे एक बियरिश एंगल पिंग बनी थी ये वाला, ठीक है। जब मार्केट, अब देखो पूरा डीपली नॉलेज समझते हैं यहाँ से।
जब मार्केट यहाँ से बुल जा रही थी तो मार्केट यहीं से ही क्यों रिजेक्ट हुई, ठीक है। फिर अगेन सेकंड कैंडल आती है, फिर वो भी ऐसे रिजेक्ट होती है। तो ये क्या हो गया अपना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जहाँ पे क्या है सेलर्स बैठे हुए हैं। फिर मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ये हो गया इंपल्सिव ब्रेकआउट। अगर सोचो कि अगर यही कैंडल अपनी 30 मिनट की होती तो अपन इसमें क्या देखते, इसमें अपन देखते कि यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गई, इसको ब्रेक किया, अब इसको ब्रेक कर दिया, वापस नीचे आके सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है। अब जो ये मैंने अभी आपको बताया था रेजिस्टेंस, क्या मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस एक्ट किया, बिल्कुल इसको मार्केट ने रेजिस्टेंस एक्ट किया एंड फर्दर मार्केट यहीं से शॉर्ट कर गई। अब ये बताओ कौन सा पैटर्न बन गया, ये अपना बन गया हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर की जो अपनी नेक लाइन रहेगी, अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो अब यहाँ से मैं अगर एक चीज देखूँ आपके सामने, तो ये बेरिश एंगल्पिंग हो गया था। अब ये वीक में क्या बन जाएगा, या तो कोई डबल टॉप बन जाएगा या हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार अपन वीक में जाकर चेक करते हैं। देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन गया ये वाला, ठीक है। अब इस हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन कहाँ पे है, ये वाली, ठीक है। क्या मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो रहा था बार बार, ये नेकलाइन होगी मार्केट की, है ना। तो मार्केट इसी नेकलाइन को कल क्या हुआ कि मार्केट ने इसको टेस्ट करके मार्केट फर्दर यहाँ से शॉर्टिंग के चांसेस अच्छी खासी यहाँ से बन रहे थे, ठीक है। वीक में भी अपन को कंफर्मेशन मिल गई। दूसरी बात ये है कि अपन अगर हम मंथ में देखेंगे तो मंथ के अंदर जहां से मार्केट कल रिजेक्ट हुई थी, वो एक इम्पोर्टेंट क्या था अपना रिट्रेसमेंट लेवल था। देखिए यहीं से क्या है, इसकी जो क्लोजिंग रही कल वाली, ठीक है। तो कल की जो इसकी क्लोजिंग रही वो एग्जैक्ट 50% के पास में इसकी क्या हुई क्लोजिंग, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा था तो कल अपनी एंट्री यहीं बन सकती थी इसके अंदर। अब अगर मैं आज की बात करूँ तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करेगी, फिर से जो अपना 50% का लेवल है वो मार्केट वहां तक आएगी, क्योंकि वहां पे क्या है लिक्विडिटी है ओपनिंग क्लोजिंग की। यहाँ से जो लिक्विडिटी मार्केट यहाँ से लेके फिर मार्केट फर्दर शॉर्टिंग के चांसेस अच्छे खासे बन सकते हैं। अब एक बार अपन डेली में देखते हैं कि डेली में मार्केट कर क्या रही है, ठीक है। अगर मैं डेली में देखता हूँ मार्केट में, तो जो अपना ये लेवल था मार्केट यहीं से क्या रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। यहीं से मार्केट क्या हुआ था रिजेक्ट, एंड अभी जो डेली की ईएमए है, इसको हो सकता है कि मार्केट अब देखो यहाँ से है ना फर्दर शॉर्टिंग की चांसेस अच्छी खासी है, क्योंकि अगर हम 4 आवर में देखें ना तो अपना यहाँ पे क्या था कि रेजिस्टेंस था इंपॉर्टेंट ना। इसी रेजिस्टेंस के पास में देखो क्या बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सॉरी हेड एंड शोल्डर बन गए यहाँ पे 4 आवर के अंदर। तो यहाँ से फॉलिंग के चांसेस अच्छी खासी है, जिसने 4 आवर की ईएमए को ब्रेक कर दिया है, और ईएमए को यहाँ पे एज क्या बना रहा है रेजिस्टेंस एक्टिव कर दिया है, तो मार्केट का फॉलिंग के चांसेस अच्छे खासे है, ठीक है। तो एक स्विंग ट्रेड है जिसमें अपन आराम से 700 पे यहाँ से अपन कैच कर सकते हैं अगर हम चाहे तो आराम से। यहाँ पे देखो यहाँ पे डोजी फॉर्म हो गई है। आज मुझे लगता है कि इस वीक की जो कैंडल है वो एक डोजी फॉर्म हो सकती है, या अगर मैं मंथ की बात करूँ सॉरी डेली की बात करूँ तो डेली की ईएमए अगर आज इस ईएमए को ब्रेक कर देती है, इसकी क्लोजिंग इस ईएमए के नीचे रहती है, तो फिर फर्दर शॉर्टिंग के चांसेस अच्छे खासे। अगर यहीं पे क्लोज होती है तो फिर मार्केट थोड़ा ऊपर को जा सकती है। फिर पता क्या होगा, फिर डेली में अगर आज इस ये वाली जो कैंडल है ना, अगर इस ईएमए को ब्रेक कर देती है तो फर्दर शॉर्टिंग की चांसेस अच्छी खासी है। अगर यहीं पे क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट फर्दर थोड़ा भूल जाएगी, एंड यहाँ पे डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना के फिर मार्केट जो है यहाँ तक जो अपना ये लेवल है 1.9754 का, यहाँ तक आराम से मार्केट आ सकती है, ठीक हो। तो ये कल मैंने ट्रेड देखी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। देखते हैं क्या होता है। अगर ये डबल टॉप बना के फिर से आती है तो अपने को यहाँ पे फिर से अपने को यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, यहाँ पे जिसका असर हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये अपना सर और अपनी ट्रेड से बन जाएगी, ठीक है, अगर फिर से आती है तो। बट मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट क्यों किया, इसके पीछे का रीजन ये था कि अगर मैं मंथली में देखता हूँ ना, क्योंकि मेरी ट्रेड ऑलरेडी मिस हो चुकी थी, मैंने थोड़ा इसको लेट ऑब्जर्व किया था, तो मेरी ट्रेड मिस हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मेरा यहाँ से असर बहुत बड़ा हो गया, तो मैंने इस ट्रेड को नहीं लिया। इस ट्रेड में असर बड़ा होता है, मैं उस ट्रेड को नहीं लेता। तो मैंने फिर एक्सपेक्ट किया कि मार्केट क्या करेगी, जो ये 50% रिट्रेसमेंट है जहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और यहीं पे क्या है मार्केट की लिक्विडिटी है। जिन लोगों ने इसको देख के सेल किया था उनकी यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे उनका असल होता है। तो मार्केट क्या करती है, मे बी मोस्टली क्या करती है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या करती है फिर यहीं से शॉर्ट चली जाती है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, देखते हैं और क्या होता है मार्केट में। बाकी पुल जाने के चांसेस अब इसमें नहीं बन रहे हैं, यहाँ से शॉर्टिंग के चांसेस अच्छे खासे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात सभी क्लियर है। एक बार यहाँ से मैं लास्ट टाइम यहाँ से एक बार और लगा के देखता हूँ कि
अगर मैं यहाँ से देखूँ ना तो हाँ वैसे आ तो सकती है अभी यहाँ तो। ठीक है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, आज की स्ट्रीमिंग यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।